अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ ओपीई। माय नेम इज रिदा खालिद और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं उस अनोखी शादी यानी उस वेडिंग के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3। तो आइए आज के लेसन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि हम रीडिंग कर सकें और क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज हम बात करने वाले हैं उस अनोखी शादी यानी उस रीडिंग के बारे में जिसके बारे में हमने लेसन 1 और 2 में पढ़ा था। तो हम आज करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3। जल्दी से देख लें, पेज नंबर है 36 एंड 37। रीडिंग का टॉपिक है वेयर आर यू, यानी शादी का दिन है और कोई गुम गया है। हम किसको ढूंढ रहे हैं और ये पूरी जो हमारे पास रीडिंग दी गई है आज की, ये किस बारे में है ये तो पढ़ के पता चलेगा। तो सबसे पहले आप देख लें एक्सरसाइज नंबर 1 को। Look at the pictures and discuss what you think has happened. आप इन तस्वीरों को देखें, वो तस्वीरें जो पेज 36 और 37 पे बनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर अगले पेज पर जो तस्वीरें बनी है उनको लाइन वाइज देखें और फिर थोड़ा सा आइडिया लें कि क्या हो रहा है। ये तो हमें पता है कि कोई खो गया है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि टाइटल क्या है, वेयर आर यू। ठीक है, तो बच्चों आप जल्दी से क्या करें, इन पिक्चर्स को देख लें ताकि हम बाकी के डिस्कशन यानी बाकी के सवालों को शुरू कर सकें। तो बच्चों अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर। अब हम करने जा रहे हैं रीडिंग। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपका काम ये है कि आपने जल्दी से रीडिंग करनी है। रीडिंग कैसे करनी है, आप इस वीडियो को पॉज करें, जल्दी से जाके इन पैराग्राफ्स की रीडिंग करें ताकि मेरे पास जब आप वापस आए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ चुके हैं क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं इन क्वेश्चन के आंसर्स। इन विच चर्च वाज द वेडिंग, विच चर्च डिड मार्कस गो टू। हमें ये पता है कि सब मार्कस को ढूंढ रहे थे क्योंकि अब तो हम ये स्टोरी पढ़ चुके हैं और अब हमें अंदाजा हो गया है कि मार्कस को ढूंढा जा रहा है। तो किस चर्च में शादी हो रही थी और मार्कस किस चर्च में चला गया, आइए इसका आंसर देखते हैं। द वेडिंग वाज एट the church in King's Road. Marcus went to the church in King's Street. तो जो confusion थी वो कहाँ से थी, King's Road की King's Street के साथ। मार्कस को लगा कि उसने कहाँ जाना था, King's Street में, जबकि उसने कहाँ जाना था, King's Road में। ठीक है, एक चर्च थी जो कहाँ थी, King's Road पे, लेकिन वो किसी दूसरी चर्च में चला गया जो कहाँ थी, King's Street के ऊपर। ठीक है, ओके बच्चों रीडिंग भी हो गई। अब हम करने जा रहे हैं तीसरी एक्सरसाइज। हाँ जी, तो बच्चों तीसरी एक्सरसाइज हमारी होगी रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस। इस बात का मतलब ये है कि हमें कुछ सवाल दिए गए हैं और हमें उनके बारे में पूछा जा रहा है ये पता करने के लिए कि क्या हमने ठीक से रीडिंग की है। हाँ जी, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हेन डिड अंकल स्टीवर्ट फर्स्ट नोटिस द बैड वेदर। अंकल स्टीवर्ट ने सबसे पहले किस टाइम ये नोटिस किया, ये उनको पता चल गया कि खराब मौसम होने वाला है। ठीक है, उन्होंने खराब मौसम को कब नोटिस किया, when he was driving home. First he noticed it, और आप ऐसे लिख सकते हैं, he first noticed it when he was driving home. जब वो घर के लिए ड्राइव करके जा रहे थे तब उनको ये बात पता चल गई और इस बात का अंदाजा हो गया कि मौसम खराब होने वाला है। ओके, नंबर 2, where did Marcus leave the wedding rings? मार्कस ने शादी की जो अंगूठियां थी जो ब्राइड एंड ग्रूम ने एक दूसरे को पहनानी थी वो मार्कस ने कहाँ छोड़ दी, he left them at the hotel. उसने होटल के अंदर वो रिंग्स को छोड़ दिया, भूल आया। ओके, नंबर 3, why did Uncle Stewart take a different road to get to the church? अंकल स्टीवर्ट ने क्यों एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया चर्च तक जाने के लिए, because there was a flood, क्योंकि सैलाब आ चुका था। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4, where did Marcus see Uncle Stewart's car? मार्कस ने अंकल स्टीवर्ट की गाड़ी कहाँ पर देखी, he saw the car near the hotel. उसने होटल के नजदीक अंकल स्टीवर्ट की गाड़ी देखी। अच्छा जी बच्चों, ये जो सवाल यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं ये मैंने सिर्फ हिंट लिखे हैं, आपने इन सवालों के जवाब पूरे लिखने हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ इसको देख लें, he saw अंकल स्टीवर्ट्स कार नियर द होटल। इसी तरह आपने बाकी के सारे सवालों के भी पूरे जवाब लिखने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक 4 क्वेश्चन सबको समझ आ गए हैं। ओके ओके, नंबर 5, why couldn't Uncle Stewart and Mary get out of the car? अंकल स्टीवर्ट और मैरी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ सक रहे थे, क्या हो गया था।
हाँ जी, हमने तो ये पढ़ा है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। Because it was raining so hard that they could not get out of the car. इसीलिए वो गाड़ी से बाहर नहीं आ सके। ओके जी। नंबर 6. Why do you think Uncle Jonathan had his mobile switched off? और आपको क्यों लग रहा है कि अंकल जॉनथन का मोबाइल बंद था, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था? क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज इन द चर्च, क्योंकि वो चर्च के अंदर थे जहां पर वेडिंग सेरेमनी हो रही थी। बिकॉज ही वॉज इन द चर्च। ओके, नंबर 7. वाई वॉज मार्कस द लास्ट पर्सन टू अराइव? और इसी तरह मार्कस हमेशा की तरह सबसे लेट क्यों आया, सबसे आखिर पे क्यों आया? ओके, बिकॉज ही हैड गॉन टू द रॉन्ग चर्च, क्योंकि वो एक दूसरी चर्च में यानी गलत चर्च में जा चुका था, इसीलिए वो जो शादी थी वहां सबसे लेट पहुंचा यानी सबसे आखिर पे। तो बच्चों ये थे इन 7 सवालों के जवाब जो हमने करने थे आज इस रीडिंग के बाद। आज के लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो रीडिंग ही था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने रीडिंग की होगी। अगर रीडिंग नहीं की तो इन सवालों के जवाब भी आपको समझ नहीं आए होंगे। ठीक है, अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ तक का काम मेरे साथ सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं आखिरी एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 4, कवर द टेक्स्ट। इस बात का मतलब ये है कि आपने रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अब की दफा आपने क्या करना है, वो जो तस्वीरें हमने देखी थी ना एक्सरसाइज 1 में, उन तस्वीरों को आपने देखना है और स्टोरी रीटेल करनी है। और हमें तो ये पता है कि स्टोरी को जब रीटेल करते हैं तो हम एक एक इवेंट ऑफ द स्टोरी, यानी कि जैसे जैसे स्टोरी के अंदर, कहानी के अंदर जो जो बात हो रही है, जो जो इवेंट हो रहा है, वैसे वैसे उसको बताते जाएंगे, लेकिन अपने लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा आज का लेसन खत्म होता है। लेसन नंबर 3 था बहुत शॉर्ट, जहां हमने करने थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सवाल जवाब अपनी नोटबुक पे जरूर लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जो कि होगा लेसन 4 एंड लेसन 5 का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।